Jai Hind defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and it is about FA-18 Super Hornet fighter jet, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of defense news. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, I would like to make an announcement regarding your PP and DT batch of September. So enrollment has been started. You can enroll in the batch by contacting us on the Telegram channel. So now let's get started. सी वाई इट इज इन न्यूज. देखो, हम जो है इंडिया बेसिकली दे आर गोइंग टू इंडक्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत. ओके, सो उससे पहले जो है यूएस के एविएशन मेजर बोइंग ने प्रपोज किया है इंडियन नेवी को कि उनका जो है FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को चूज किया जाए फॉर सो दैट जो कि IAC पे वहां से फ्लाई कर सके, या फिर हम कहें विक्रांत के ऊपर जो एयरक्राफ्ट लगाए जाएंगे या फिर यूज किए जाएंगे, उनमें से इट विल बी वन ऑफ देम. आप जो है की फीचर्स को वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. से क्या की फीचर्स है FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के. जो FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस कॉम्बैट प्रूवन मल्टी रोल फ्रंट लाइन नेवल फाइटर है, जो यूनिक और डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटीज को ऑफर करता है, जिसकी कंपैटिबिलिटी इंडियन नेवी कैरियर के साथ भी है. इसको डिजाइन और बिल्ड किया गया है फॉर कैरियर ऑपरेशन एज एन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जिसको लॉन्च किया जाए और जिसको जो है लैंड भी कराया जाए. ये फुली कॉम्प्लीमेंट करता है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को. See, as of now, we are having only one aircraft carrier, that is your INS विक्रमादित्य. और जो INS विक्रांत है वो हमारा इंडिजीनियस है, जो कि कभी भी कमीशन किया जा सकता है. FA-18 जो है वो ऑपरेट करेगा डेक पे, हैंगर पे और लिफ्ट करेगा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से. ये फर्दर एक इंटरफेस में हेल्प करेगा बिटवीन मैन एंड अनमैन सिस्टम इन कैरियर एनवायरनमेंट. जो सुपर हॉर्नेट प्रिसीशन लैंडिंग मोड सॉफ्टवेयर है उसको स्पेशली डिजाइन किया गया है पायलट का वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए, जब उसको इंडियन नेवी के विक्रमादित्य कैरियर पे लैंड किया जाएगा बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर ग्लाइड स्लोप एंड प्रॉपर अप्रोच स्पीड्स. इसके पास फुल रिडंडेंसी सिस्टम है और ये इंडिपेंडेंट है कैरियर के ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम से. FA-18 सुपर हॉर्नेट सिंगल सीटर जिसको E वेरिएंट कहते हैं एंड 2 सीटर वेरिएंट जिसको F वेरिएंट कहते हैं, दोनों वेरिएंट जो है वो कैरियर के कंपैटिबल में है टू परफॉर्म द फुल रेंज ऑफ कॉम्बैट मिशन, और वो फुली ऑपरेट हो सकते हैं फ्रॉम द कैरियर डेक. ये जो 2 सीटर है वो कैपेबल है ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, बोथ अशोर एंड कैरियर बॉर्न के लिए भी. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ योर एयरक्राफ्ट कैरियर. सी, IS विक्रांत की अगर हम बात करें, ओके, विक्रांत इज द लार्जेस्ट वॉरशिप जो कि इंडिया में बिल्ड की गई है और पहली इंडिजीनियसली डिजाइन और बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी के लिए. ये पुट करेगी इंडिया को एक एलीट क्लब ऑफ नेशन में जिनके पास कैपेबिलिटी है खुद की वॉरशिप को डिजाइन करने की और बिल्ड करने की, ऐसी पावरफुल वॉरशिप को बनाने के लिए. इसको डिजाइन किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड जो अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है. ये शिप ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 4th एंड फाइनल फेज ऑफ सी ट्रायल्स. Now let's talk about operation capabilities. इसके पास maximum design speed है 28 knots की, which is about 52 km/h with an endurance of 7500 nm, okay, nautical miles, which is ये जो शिप है दैट विल बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग 30 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग MiG-29 के फाइटर जेट्स, Kamao 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R Seahawk multi-role helicopters, as well as advanced light helicopters और light combat aircraft. See, एक नॉवल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड को यूज करके ये जो है बेसिकली टेक ऑफ करता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉबार. स्टॉबार क्या होता है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी. और IAC इज इक्विप्ड विद स्काई जंप फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट और सेट ऑफ 3 अरेस्टर्स वायर्स भी है फॉर रिकवरिंग ऑन बोर्ड. सी, बेसिकली जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जाता है वो एक तरीके से इस टेक्नोलॉजी पे टेक ऑफ कराया जाता है, जैसे कि आपका कैटापुल्ट होता है, मतलब हम उसको पीछे स्ट्रेच करके देन फर्दर वो जो है टेक ऑफ कर पाता है. ओके,
सिग्निफिकेंस की बात करें, इट विल एनहांस नेवीज कैपेबिलिटी टू ट्रैवल फार फ्रॉम होम शोर्स टू कैरी आउट एयर डोमिनेशन ऑपरेशन। इसको कंसिडर किया जाएगा टू बी ब्लू वाटर नेवी, दैट इज कि नेवी जो है उसके पास कैपेसिटी है प्रोजेक्ट करने के लिए नेशन की स्ट्रेंथ और पावर अक्रॉस हाई सीज। क्या सिग्निफिकेंस है विक्रांत बिल्डिंग इन इंडिया की? ओनली 5 और 6 नेशंस है जिनके पास करेंटली कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की, और इंडिया ने उस प्रेस्टिजियस क्लब को ज्वाइन कर लिया। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट की है अपनी कैपेसिटी और सेल्फ रिलायंस बिल्ड करने के लिए, कि जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और कॉम्प्लेक्स बैटलशिप्स है वर्ल्ड की। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भी थे, बट वो बिल्ड इधर ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे या फिर रशिया के द्वारा। आईएनएस विक्रमादित्य जिसको हमने कमीशन किया था 2013 में, which is currently Navy's only aircraft carrier, started out as a Soviet Russian warship जिसका पहले नाम था एडमिरल गोर्शकोव। इंडिया की दो अर्लियर कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट वो ओरिजिनली ब्रिटिश बिल्ड थे, जिनका पहले का नाम था एचएमएस हरकुलिस एंड देन एचएमएस हर्म्स। ये दो वॉरशिप को कमीशन किया गया था नेवी में इन 1961 एंड 1987 रिस्पेक्टिवली। What will the new warship be named? Why will be the new warship be named as INS Vikrant? See, जो INS Vikrant है वो originally belong करता है इंडिया का much loved first aircraft carrier, a source of immense national pride over several decades of service before it was decommissioned in 1997. जो original Vikrant, a majestic class 19,500 ton warship जो एक्वायर की गई थी यूके से 1961 में, जिसने काफी अच्छा रोल प्ले किया था 1971 के वॉर में विद पाकिस्तान। लास्ट ईयर आईएसी ने अपना फर्स्ट सी ट्रायल शुरू किया। नेवी ने हेल किया प्राउड एंड हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया एज अ reincarnated Vikrant sails for her maiden sea trials. What are the basic future plans of India's aircraft carriers? देखो 2015 से नेवी जो है वो अप्रूवल ले रही है टू बिल्ड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द कंट्री। अगर जो कि अप्रूव हो जाता है तो वो इंडिया का सेकेंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा। ये जो प्रपोज कैरियर है उसका नाम आईएनएस विशाल रखा जाएगा, जो कि जिसकी इंटेंशन है बिल्ड करने की 65,000 टन वेसल, जो कि ये हमारा आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से बहुत ज्यादा बड़ा होगा और उसकी कैपेबिलिटी भी उससे ज्यादा ही होगी। So guys, that was all about our video and our topic. I hope you like it. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.